जिसमें केवल पेड़ पौधे हैं, एक योनि इसमें केवल जानवर हैं, एक योनि जिसमें केवल कीड़े मकोड़े हैं, एक योनि जो है जिसमें मनुष्य, किन्नर, देवी देवता ये सब आते हैं। तो ये 4 प्रकार की योनियां बनाई कि एक अंडे से पैदा होगा, एक पसीने से पैदा होगा, एक मिट्टी से पैदा होगा और एक रज बीरज से पैदा होगा। ये 4 योनियां बनाई, 4 खानियां बनाई और ये चारों खानियों में 84 लाख जन्म बनाए, 84 लाख प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे बनाए। उन्हीं 84 लाख योनियों में एक मनुष्य का जन्म भी है। लेकिन ये मनुष्य का जन्म पाने के बाद हम इस 84 लाख योनियों में फिर से न जाएं, इसलिए इस मनुष्य जन्म को इतना पावरफुल जन्म बनाया, इतनी शक्ति इसके अंदर डाली कि ये मनुष्य जन्म पाकर के हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं जिसके हम अंश हैं। अब समझिए, हमारे अंदर मनुष्य से देवता बनने की ताकत है, पावर है। इसलिए हमको मनुष्य का जन्म दिया कि हे मानव, तुझे 84 लाख योनियों में से अब की बार मनुष्य का जन्म मिल गया है। अब तू एक काम कर, जिसका तू अंश है उसी की भक्ति करके उसी में समा जा। इसलिए हमको यह मनुष्य का जन्म मिला। लेकिन हम भक्ति किसकी करते हैं? इन संसार के देवी देवताओं की भक्ति करते हैं। अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। क्यों? मैंने बताया, हम जिस घर में पैदा होते हैं, जहाँ पैदा होते हैं, उस घर के संस्कार, उस घर के क्रियाक्रम, कर्म कांड हमारे ऊपर चलते रहते हैं। लेकिन हम ये अपने जीवन भर ये नहीं सोच पाते हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए। हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जिसने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बनाया और हमको भी बनाया। हमारी रामायण कहती है, बीती हरि हर जाको ध्यान धरत हैं, मुनिजन सहज 88, सोई हंस तेरे घट भीतर, अलख पुरुष अविनाशी। विधि ब्रह्मा, विधि हरि विष्णु, विधि हरि हर महेश, यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश, जाको ध्यान धरते हैं, जिसका ध्यान करते हैं, जिसका सुमिरन करते हैं। विधि हरि हर ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसका ध्यान करते हैं। मुनिजन सहज 88 और 88,000 ऋषि मुनि बताए गए, वो भी जिसका ध्यान करते हैं। कहा कि सोई हंस तेरे घट भीतर, वो हंस रूप में तुम्हारे शरीर के अंदर विद्यमान है। और कैसा है? अलख पुरुष अविनाशी, वो एक ऐसा पुरुष है जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश राम कृष्ण की तो मृत्यु होती है, लेकिन वो जो परमात्मा है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। और हम जिसकी मृत्यु होती है, अगर हम उसकी पूजा पाठ करते हैं तो हमारा तारण कभी नहीं मिलेगा। इनसे हमें फल तो मिल सकता है। देवी देवताओं को पूजने वाले, ओम को जपने वाले, सोहम को जपने वाले, वैरागी, त्यागी, सन्यासी, ये वैकुंठ धाम के वासी तो बन सकते हैं, लेकिन आवागमन का मार्ग नहीं छूट सकता। समझ रहे ना? पूजा पाठ हवन यज्ञ करने से आपको कुछ फल की प्राप्ति हो सकती है, कुछ क्षणिक सुख आपको मिल सकता है, लेकिन आप कहें कि हमारा इस संसार से आवागमन चक्र खत्म हो जाए और हम जिसके अंश हैं उसमें समा जाएं, हमको वो परमात्मा प्राप्त हो जाए, तो इनकी भक्ति करने से वो परमात्मा प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य का जन्म पाकर के भी हम ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश में ही अटके रहे, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, हमने जाना ही नहीं कि हमारा मनुष्य का जन्म क्यों पैदा हुआ, हम किस लिए पैदा हुए। तो पहली बात, हमें मनुष्य का जन्म क्यों मिला ये हमने समझना है। दूसरी बात, हमने भक्ति किसकी करनी है ये समझना है। समझ में आया? और हमें सत्संग में क्यों जाना चाहिए, ये तीसरी बड़ी मूल बात है। सत्संग में क्या होता है, सत्संग क्या होता है, इसको बड़ा समझने का विषय है। सत्संग क्या होता है? जहां सत्य को जना दिया जाए,
जहाँ सत्य का साथ करा दिया जाए, जहाँ सत्य का संग करा दिया जाए, वही तो सत्संग है। अब सत्य क्या है, ये एक समझने का विषय है कि सत्य क्या है, हमें सत्संग क्यों करना चाहिए। कई लोगों के मन में विचार होता है कि गुरुजी आते हैं, क्या नया बताते हैं, क्या बताते हैं। हम तो अनेक प्रकार की पूजा पाठ करते रहते हैं, तो सत्संग में नया क्या होता है? तो सत्संग में नया ये होता है कि जो गुरु होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, इस आत्मा का ज्ञान देते हैं। किसका ज्ञान देते हैं? आत्मा का। इस संसार में आप सांसारिक जो और गुरु हैं उनके पास जाओगे तो वो शारीरिक ज्ञान देंगे, बौद्धिक ज्ञान देंगे। कैसा ज्ञान देंगे? बौद्धिक ज्ञान, जिसको हम बुद्धि के द्वारा पकड़ सकते हैं, जिसके द्वारा हम शरीर को उस ज्ञान में लगा करके अपनी आजीविका कमा सकते हैं। लेकिन जो सद्गुरु होते हैं वो क्या करते हैं? इस आत्मा का ज्ञान देते हैं। किसका ज्ञान देते हैं? आत्मा का। ये आत्मा क्या है इसको जना देते हैं, और उसके बाद हमको भक्ति किसकी करनी है उसे सत्य का संग करा देते हैं। जब उसे सत्य का संग हो जाता है, उसका साथ करने वाले होते हैं, तो हमारा मन, हमारी आत्मा उस परमात्मा से जुड़ जाती है। तब हम सत्य के संगी हो जाते हैं। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमें क्या करना है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। लेकिन हम समझ नहीं पाते, आजीवन भक्ति में लगे रहते हैं। प्रेमी सज्जनों, इसलिए समझना जरूरी है, भक्ति करना जरूरी है। पहले जानना है, पहले जान ले, फिर मान ले, फिर कर ले विश्वास। पहले हमको जानना पड़ेगा कि भक्ति क्या होती है। आज तक हमको पता ही नहीं है कि भक्ति क्या होती है। भक्ति करने के लिए 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। भक्ति करने के लिए 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। क्या क्या? ध्येय, ध्यान, ध्याता। ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञाता। इन तीनों चीजों का होना बहुत जरूरी है। क्या क्या? ध्येय, ध्यान और ध्याता। हमारा ध्येय क्या है? ध्येय कहते हैं लक्ष्य, टारगेट। हमारा ध्येय क्या है? हम क्या चाहते हैं? अगर हम रुपया, धन दौलत, बाल बच्चे, संसार की चीज चाहते हैं तो संसार के हो जाओ। संसार के हो जाओगे तो हमारा ध्येय ये नहीं है। हमारा जो जन्म हुआ, जो हमारा ध्येय था, वो केवल परमात्मा की भक्ति करना था। तो हमको सबसे पहले अपना ध्येय निर्धारण करना पड़ेगा। हमको अपना लक्ष्य समझना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है। और जब हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय हमें पता चल जाएगा, तो उसके बाद हमको ध्यान किसका करना है, ये हमको समझना है। पहले हमको बिल्कुल दृढ़ विश्वास करना है, दृढ़ निश्चय करना है कि हमारी ध्येय वस्तु क्या है। तो हमारी ध्येय वस्तु परमात्मा है, जिसके हम अंश हैं, उसको पाने का हमारा ध्येय होना चाहिए। उसके बाद हम ध्यान किसका करें। अब संसार में हमको बता दिया, एक मूर्ति ले आए और उस मूर्ति को ला करके कहा कि इसका ध्यान करो। अब एक बात समझ लेने की है प्रेमी सज्जनों, जो मूर्ति है वो पत्थर की होती है। देखिए, हम किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना हमारा धर्म नहीं है, लेकिन सच्चाई भी बताना बड़ा जरूरी है। जो पत्थर है उसमें केवल एक तत्व है। कितने तत्व हैं? एक तत्व है। अब मनुष्य का जो शरीर है वो कितने तत्व का है? 5 तत्व का। अब वो एक तत्व का पत्थर, जिसको शिल्पकार ने गढ़ गढ़ के भगवान का स्वरूप दे दिया उसे, उसको हम घर पर उठा लाए और उसकी पूजा करने लगे। तो वो एक जड़ वस्तु है जो बोल नहीं सकता। इसीलिए धर्मदास जी को चिताने के लिए कबीर साहब आए। धर्मदास जी जो थे मूर्ति पूजक बहुत ज्यादा थे, बहुत मूर्ति पूजा पाठ करते थे, लेकिन वो परमात्मा के बड़े प्रेमी थे।
उनके कुछ प्रारब्ध कर्म ऐसे थे कि उनको सद्गुरु की भक्ति मिलनी थी, लेकिन संसार में आकर के वो भटक गए, वो पूजा पाठ में लग गए। तो संत कबीर साहब ने अवतरण लिया। कबीर साहब साक्षात परमात्मा थे। तो उनने कहा धर्मदास जी को जिस काम के लिए भेजा है ये वो काम तो कर नहीं रहे, और क्या काम कर रहे हैं? ठाकुरों की पूजा करने में लग गए। ठाकुर जानते हैं, मूर्ति की पूजा। तो एक दिन वो आए उनके पास और उनसे कहा, धर्मदास जी कभी ये तुमसे बोले भी, कभी तुम्हारी प्रार्थना इनने स्वीकार भी की, कभी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी दिया? धर्मदास जी बोले कभी नहीं। तो बोले फिर क्या इनके पास रो रहे हो, क्या प्रार्थना कर रहे हो? और कबीर साहब गायब हो गए। अब धर्मदास जी को थोड़ा सा विवेक हुआ। उनने कहा भाई मैं पूजा पाठ करता हूँ, रोज नहलाता हूँ ठाकुर जी को, वास्तव में ये कभी बोलते तो है नहीं मुझसे। तो उनके मन में बेचैनी छा गई। एक बार फिर कबीर साहब आए तो उनने कहा धर्मदास जी की जो पत्नी थी उनसे कहा तुम बड़े पापी हो, तुम्हारे पति बड़े पापी हैं। उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कहा मैं और मेरे पति कैसे पापी हैं? अरे बोला जिस चूल्हे में तुम लकड़ी लगा के आग जला रही हो उस लकड़ी के अंदर हजारों कीड़े हैं और वो जल रहे हैं, तुम जा करके तो देखो। इतना कहा कबीर साहब गायब हो गए। उन्होंने लकड़ी को चीरा तो उसमें तमाम कीड़े थे। अब धर्मदास जी उनको देखने लगे, कबीर साहब गायब। तो उन्होंने कहा वास्तव में कोई पूर्ण संत थे। तो अब धर्मदास जी को चाह पैदा हो गई। वो अपनी पत्नी को कोसने लगे कि तूने महात्मा जी को उल्टा सीधा कह दिया, और वो तू उल्टा सीधा नहीं कहती तो वो रुके रहते, मैं इस भेद को जानता। तो उन्होंने कहा चिंता क्यों करते हो, गुड़ पर तो मक्खियां आ ही जाती हैं, तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं, जगह जगह यज्ञ करवाओ, वो महात्मा दौड़ करके आएगा। अब धर्मदास जी ने कहा बात सही है भाई। तो उनने जगह जगह यज्ञ करवाने शुरू किए। क्यों धर्मदास जी? एक धर्मदास जी हमारे यहाँ भी बैठे हैं। तो वो जगह जगह यज्ञ शुरू करवाने लगे, लेकिन वो महात्मा नहीं आए। सारी दौलत, सारा रुपया, सारा खजाना खत्म हो गया। अब धर्मदास जी को बड़ी निराशा हुई। उनने अपनी पत्नी से कहा अब तो सरयू नदी में जाकर के आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वो नदी के किनारे गए, क्योंकि रुपया पैसा खत्म हो गया, वो महात्मा पहुंचे नहीं। जैसे नदी में छलांग लगाने वाले थे वैसे कबीर साहब को देख लिया उन्होंने और पैर पकड़ गए। बोले महाराज आपको न जाने मैंने कहाँ कहाँ ढूंढा, कितना दान किया, कितना यज्ञ किया, अब मुझे आप दिखाई दी, अब तो मेरे पास कोई भी दौलत है नहीं। तो कबीर साहब ने कहा धर्मदास अगर मैं तेरे यज्ञ करने पर आ जाता, तेरे दान करने पर आ जाता, तेरी बीवी ने कहा था गुड़ पर तो मक्खियां आई जाती, तो तू भी कहता कि संत महापुरुष तो रुपये पैसे से भी खरीदे जा सकते हैं, मैं बुलाया जा सकता। उनने कहा महाराज अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई दौलत नहीं है। उनने कहा इस संसार की दौलत से तेरा कोई भला होने वाला नहीं, मैं तुझे एक ऐसी दौलत दूंगा जो युगों युगों तक चलती रहेगी। तो कबीर साहब ने धर्मदास जी को नाम दिया और आगे चल करके उन्होंने उनकी गद्दी को संभाला। तो ऐसी दौलत उनको प्राप्त हुई। तो आज भी हम इन जड़ मूर्तियों को पूज रहे हैं। इसीलिए संत आते हैं, वो बताते हैं, वो जताते हैं कि ये मूर्तियां बोला नहीं करती। हमारी धारणाएं जुड़ गई हैं, हमारी आस्थाएं जुड़ गई हैं उससे, और इन आस्थाओं में हम पिसते चले जा रहे हैं। कोई पीपल पूजने के लिए कह दे रहा है, कोई शंकर भगवान की मूर्ति को पूजने के लिए कह रहा है, नाना प्रकार से हमको भरमा दिया। हो सकता कुछ क्षणिक सुख आपको मिल सकता है, लेकिन माफ करना प्रेमी सज्जनों, हमारी आत्मा उस परमात्मा से नहीं मिल पाएगी। हमारा जो जीवन है वो आवागमन के चक्र से खत्म नहीं हो पाएगा। इसलिए इस संसार की भक्ति को दूर करो,
इस संसार की भक्ति से दूर रहो, अन्यथा हमारा जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। क्यों? एक दिन मौत आएगी और फिर कहेंगे राम नाम सत्य है। फिर राम का नाम सत्य है या गलत है उसको क्या फर्क पड़ता? क्यों? जो मर गया उसके पीछे पीछे जा करके बोलते हैं राम नाम सत्य है, और सत्य बोलो तो मुक्त है। अरे जब राम नाम सत्य है बताना था उसको कि भाई राम का ही नाम सत्य है, इसी को जपने से मुक्ति होगी, तब तो उसको संसार में उलझाए रखा। अब मर गया तो कह रहे राम नाम सत्य है, अब तो वो मुर्दा है। जो राम नाम सत्य था वो तो निकल गया, अब ये शरीर सुनने वाला नहीं है। इसलिए उस राम नाम कैसे सत्य है इसको हमको समझना पड़ेगा, उस सत्य राम को समझना पड़ेगा। वो राम जो सब में रमण कर रहा है उसको समझना पड़ेगा, और जब हम उसको समझेंगे तभी मुक्त हो पाएंगे, और वरना हमको मुक्ति होने वाली नहीं है। अगर हम लोग समझते हैं इस संसार की पूजा पाठ अर्चना करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी, तो माफ करना प्रेमी सज्जनों, हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हमको एक अवसर दिया गया, हमको मनुष्य का जन्म दे करके एक अवसर प्रदान किया गया कि हे मानव अब तू परमात्मा की भक्ति कर ले। उस परमात्मा की भक्ति कर करके अपने आत्मा का कल्याण कर ले। लेकिन हम उसको करने वाले नहीं होते, हम उसको जानने वाले नहीं होते। कहा ध्यान का वादा करके सजन तेने ध्यान लगाना छोड़ दिया, ध्यान का वादा करके सजन तेने ध्यान लगाना छोड़ दिया, ध्यान का वादा करके सजन। शीश तले पग ऊपर थे जब मात के पेट मले फिरा, शीश तले पग ऊपर थे जब मात के पेट मले फिरा, तब ईश्वर से इकरार किया तने भूल के वो सब छोड़ दिया, ध्यान का वादा करके सजन तने ध्यान लगाना छोड़ दिया, ध्यान का वादा करके सजन। देख लू भाई गया जग की सब सुंदर रचना साज बनी, देख लू भाई गया जग की रचना सब सुंदर साज बनी, उस सर्जन की सार नहीं, उस सर्जन की हार की सार नहीं, तने होगन में मन जोड़ दिया, ध्यान का वादा करके सजन तने ध्यान लगाना छोड़ दिया, ध्यान का वादा करके सजन। घर कारण बीच फसाई रहा, रात दिन रात न मौत की याद रही, घर का जन बीच फसाई रहा, दिन रात न मौत की याद रही, उम्रा सब बीतत जाए चली, उम्रा सब बीतत जाए चली, तने क्यों प्रभु से मुख मोड़ दिया, ध्यान का वादा करके सजन तने ध्यान लगाना छोड़ दिया, ध्यान का वादा करके सजन। बारही बार फिरा जग भीतर जीवन की सब जूनन में, बारही बार फिरा जग भीतर जीवन की सब जूनन में, परमानंद भजा भगवंत नहीं
भवसागर में सिर बोड़ दिया। परमानंद भज भगवंत नहीं तने, भवसागर में सिर बोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन तन ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे, जब मात के पेट में लेट रहा। शीश तले पग ऊपर थे, जब मात के पेट में लेट रहा। तभी शिवर से इकरार किया तने, भूल के वो सब छोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन तने ध्यान लगाना छोड़ दिया। ध्यान का वादा करके सजन। तो प्रेमी सज्जनों, आज एक जीव ने जन्म लिया, यहाँ पर भी एक जन्म हुआ। उसके लिए हम सभी लोग ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, आशीर्वाद है। तो जब ये जीव माँ के गर्भ में होता है, जब हमारे अनेक जन्मों के शुभ कर्म फलित होते हैं, तो हमको मनुष्य का जन्म मिलता है। और जब मनुष्य का जन्म मिलता है, हम जब माँ के गर्भ में होते हैं, देखिए सबसे बड़ा नरक माँ का गर्भ। माँ के पेट में उल्टे लटके रहते हैं। वो परमात्मा किस प्रकार से संभाल करता है, कैसे संभाल करता है, उस माँ से पूछिए जो माँ 9 महीने गर्भ में रखती है, कैसे उसको पालती है। और वो परमात्मा कैसे उसको जीवित रखता है, कैसे उसको आहार देता है। कभी हमने सोचा इस बारे में? और वो जठरा अग्नि में जलता रहता है वो बालक, मल मूत्र में लिसा रहता है। आपने देखा होगा, जब माताएं बच्चे को जन्म देती हैं, तो डॉक्टर साहब कह देते थे आईसीयू में भर्ती करो। अरे डॉक्टर साहब क्या हो गया? बच्चे के मुंह में मल चला गया, पेशाब चली गई, गंदगी चली गई, इसकी धड़कन कम हो गई है, जाओ जाओ उसको फटाफट आईसीयू में भर्ती करो, मर जाएगा। अब बाहर आ गया तो आईसीयू चाहिए, उसके अंदर कौन सी आईसीयू लगी थी? ये विवेक की बात है। तो ऐसे नरक कुंड से निकलने के लिए जीव प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मुझे इस गर्भ से बाहर निकालो, मैं तुम्हारी भजन बंदगी करूंगा। जैसे माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है, आपने देखा होगा बच्चा क्या बोलता है, उसके मुंह से कौन सी आवाज आती है? क्या क्या करके रोता है। वो कहता है कि मैं कहाँ आ गया। जैसे गर्भ से बाहर आता है तो वो माँ माँ नहीं बोलता, वो क्या क्या की आवाज करता, वो कहता है कि मैं कहाँ आ गया। क्यों? कि इस संसार में वो जब पैर रखता है, बाहर आता है, फिर जब वो रोने लगता है तो हम क्या करते हैं? सुनसुना बजा देते, घंटी बजा देते या दिया रख देते ना उसके आगे, तो बच्चा चुप हो जाता है। जानते क्यों चुप होता है? क्योंकि जो परमात्मा उसके अंदर उसकी संभाल कर रहा होता है, वो प्रकाश रूप में होता है, वो आवाज रूप में होता है। उसकी आवाज को सुनता है वो माँ के गर्भ में, उस प्रकाश को देखता है। तो जैसे ही बाहर निकलता है तो डुप्लीकेट प्रकाश उसको दिखने लगता है। दिया जला देते हैं ना, वो चुप हो जाता है, वो समझता है कि ये वही भगवान है जो मुझे अंदर में मेरी संभाल कर रहा था। ये वही आवाज है जो बाहर मुझे सुनाई दे रही है, अंदर वही आवाज है। लेकिन नहीं बेटा, अब तो तू डुप्लीकेट में बसता चला गया। धीरे धीरे संसार के सारे अंदर के जो उसके राज होते हैं, वो धीरे धीरे संसार में डुप्लीकेट में लगता चला जाता है और वो डुप्लीकेट ही हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि ध्यान का वादा करके सजन तेने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे, जब मात के पेट में लेट रहा। उस समय तो तूने कहा था कि भजन बंदगी करूंगा। अब यहाँ वो कहती है, माँ कहती है मेरा बेटा, बाप कहता मेरा लाल, दादा दादी कह रहे मेरा पोता। हो कितना प्यार बरस रहा है। कोई दुनिया में ऐसी माँ है कि अपने बेटे को कहती है कि तू जोग ले ले, भक्ति कर ले? नहीं नहीं नहीं, अभी बेटा भजन भजन मत करना, ये तो सब बुढ़ापे का काम है। राजा भर्तरी की केवल एक ऐसी माँ थी जिसने अपने गोपी चंद की माँ ने
अपने लाल को कहा कि बेटा तुझा संन्यास ले ले, वरना आज तो हम, अब बच्चा पैदा हो गया, अगले साल बर्थडे मनाया जाएगा, क्यों, फिर उससे अगले साल और बर्थडे मनाया जाएगा, यानी कि बेटा जवान होता चला जाएगा। और ये नहीं सोच रहे हैं अगर उसकी उम्र 100 साल है तो 2 साल की उम्र कम हो गई, मौत के और नजदीक आ गया। ये भूल बैठे हैं, हम समझ रहे हैं हम बड़े हो रहे हैं, हमारी उम्र बड़ी हो रही है। नहीं नहीं, उम्र बड़ी नहीं होती, उम्र तो निश्चित है, उम्र तो बिल्कुल निश्चित लिखी हुई है कि इतने वर्ष जीना है। जन्म एक है, काल अनेक है, कोई हवा के झोंके से मर जा रहा, कोई पहाड़ से गिर के मर रहा है, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई पानी में डूब के मर रहा है, किसी को सांप काट दे रहा है। काल कितने बनाए, कितने काल हैं, लेकिन जन्म एक है। जगह जगह पग पग पर काल है, उसकी चिंता नहीं है। चिंता यह है कि बेटा जवान हो गया, बढ़िया सी बहू आ जाए, सुंदर सी लड़की मिल जाए, खूब धन दौलत मिले और बढ़िया सी नौकरी मिल जाए। क्यों? ऐसा न विद्या तपो न ज्ञानम व्यालम न शीलम न गुणो न धर्मो ते मृत्यु लोके भूलभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिसके पास तप नहीं, यज्ञ नहीं, धन नहीं, ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, बुद्धि नहीं, वो ऐसे मनुष्य तो हैं लेकिन मृग की तरह विचरण कर रहे हैं, पशु के समान विचरण कर रहे हैं। अरे क्या है, कहा है अगर पशु क्या करता है, बच्चे पैदा वो भी करता है, बच्चों को खाने पीने की कला वो भी सिखाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे मुर्गी के बच्चे देखे होंगे ना, वो दाना खाना खिलाने का काम सिखाती है ना बच्चों को। ऐसे जानवर भी अपने बछड़े को, अपने बच्चों को साथ में ले जाते, घास चरना सिखाते हैं। ऐसा ही केवल हमने बच्चे पैदा करना, उसकी परवरिश करना, उसको संसार में फिर से अपने जैसा पारिवारिक बनाना, तो फिर जानवर में हमें कोई फर्क नहीं। तो हमें फर्क है, क्या फर्क है कि मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। ये जो मनुष्य का शरीर है गुण और ज्ञान का भंडार है। जब गुण और ज्ञान का भंडार है तो हमको इसे लगाना चाहिए, लेकिन हम लगाते हैं, इस बुद्धि को भी हम लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? पड़ोसी की मेड़ कैसे काट ली जाए, उसको कैसे हरा दिया जाए, उसको कैसे नीचे झुकाया जाए, कैसे वकील को पैसा दे करके इसको जेल में बंद करा दिया जाए, तमाम संसार की चीजों के लिए बुद्धि लगाते हैं। और जहाँ भक्ति की बात आती है वहाँ कह देते नहीं नहीं ये सब बुढ़ापे की चीज है, और बुढ़ापे में केवल भजना होता, भजन नहीं होता। ये जो बूढ़े लोग हैं, पूछो ये भजन कर पाएंगे क्या? अरे आंखों में बदली छा जाएगी, ये कमर सीधी नहीं होगी, हाथ में डंडे से चलने लगोगे, है ना। बुढ़िया जरे बुरूसी हाले, चूल्हा कंडा भी न जाए, अनरीत पिया तेरी हमसे देखी न जाए। बुढ़िया जरे बुरूसी हाले, चूल्हा कंडा भी न जाए, बुढ़िया जरे बुरूसी हाले, ये सर हिलने लगेगा, ये काया केवल मन के अंदर की ताप है, जलन, ऐसा हो जाता वैसा हो जाता। इसी को कहा चूल्हा कंडा भी न जाए। ये चूल्हा रूपी मन जो है ये कंडे बीनने जा रहा है जलाने के लिए। पोते भी हो जाते, पोते भी हो जाती, धन भी हो जाता, दौलत भी हो जाता। ये क्या क्या सोच रहा है? पैर तो कब्र पर लटके पड़े हैं और फिर भी भगवान का भजन नहीं करना है। तो इसलिए कहा कि जब पैदा होता है, गर्भ से निकलता है मानव, तो वहां पर नाना प्रकार की उस परमात्मा से इकरार बंदगी भजन करके आता है और ये सब छोड़ देता है। देख लुभाए गया जग की रचना, सब सुंदर साज बनी। इस संसार की रचना को देख करके भूल जाता है। वो बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी खाने को मिल रही है। अब सत्संग में आओगे तो बहुत चीजों पर रोक लग जाएगी, नियम पर चलना पड़ेगा। क्यों? कैसे करोगे? खूब चटकारा लेने के लिए नहीं मिलेगा, सिद्धू पर जाने के लिए नहीं मिलेगा, खूब मेला पुण्यगिरी जाने पर बकरा काटने को नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन हम इसी को चाहते, हमारा मन यही चाहता है, खूब पूरे समोसे हलवा पूरी खाएं और खूब सज धज करके मेला में जाए। लेकिन इससे परमात्मा खुश होने वाला नहीं, इससे हमारा मन खुश होगा। इसलिए ब्रह्मानंद जी ने कहा
देख लुभाए गया जग की रचना, सब सुंदर साज बनी। तो कहा कि उस परमात्मा का जो जब बनाया हुआ है ये संसार